I wanted to look better. I wanted to exercise. I wanted to have my meals on time. I wanted to sleep on time. I wanted to have my 8 to 10 hours of sleep. But आज जब मुझे मौका मिल रहा है ये सब करने का तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? Ask this to yourself. Hey guys, welcome back to शाकिर खान फिटनेस। तो आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे इस लॉकडाउन के दौरान to stay away from stress, depression and anxiety. So let's get started. Stress, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। आज की तारीख में हम में से हर कोई शख्स इन 3 चीज़ों के जपेट में आ चुका है। या तो इन तीनों से जूझ रहा है या किसी एक चीज़ से तो जूझ ही रहा है। तो स्ट्रेस सारी बीमारियों की जड़ होती है गाइस। स्ट्रेस की वजह से आप बहुत सारी ऐसी बीमारियों को दावत दे सकते हो, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है। हर तरह की प्रॉब्लम्स को आप इन्वाइट करते हो इफ़ यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस। उसकी वजह से आप एक ऐसे स्टेट में भी जा सकते हो जिसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान इतना ज़्यादा सैड और इतना ज़्यादा लो फील करने लगता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता, मतलब उसका कोई लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, उसका जीने का कोई मकसद नहीं है। और ऐसे टाइम पर इंसान खुदकुशी भी कर सकता है। तो दिस स्ट्रेस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। सो दिस इज़ वॉट वी आर डीलिंग विद। फॉरगेट अबाउट द कोरोना वायरस एंड द कोविड-19 एंड द लॉकडाउन। सबसे बड़ा आज की तारीख में जो हमारा दुश्मन है वो है स्ट्रेस। तो आजकल हम बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस से जूझ रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं था कि ये एक तरह का स्ट्रेस है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रॉसरी शॉप्स कब खुलेंगे, क्या मेरा जॉब सिक्योर है या नहीं, यार ये लॉकडाउन कब खुलेगा, ये स्कूल्स कब स्टार्ट होंगी, उनकी पढ़ाई पर कुछ इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा, रिश्तेदार जो दूसरी सिटीज़ में रह रहे हैं क्या वो सेफ़ हैं, क्या इस बार मेरी सैलरी टाइम पर आएगी या। आपको पता है हमारे ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है जिसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे डिसीजन इसी एरिया के अंदर लिए जाते हैं। और आपको पता है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे डिसीजन, अननेसेसरी डिसीजन ले रहे हैं आज की तारीख में जिन्हें हमें लेना ही नहीं है। जैसे कि मैं अभी उठूँ या सो जाऊँ और सो जाता हूँ, उठ के क्या करूँगा, मैं अपने घर के कौन से हिस्से में बैठूँ जहाँ पर मैं बिना इंटरप्शन के काम कर सकता हूँ, जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये सारे जो डिसीजंस है, ये सारे डिसीजन जो अननेसेसरी डिसीजन है, ये बहुत सारे ऐसे डिसीजन हम ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ये जो छोटा सा एरिया है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन के अंदर है, जो कि सबसे वीकेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी है, ये बहुत ज़्यादा वीक पड़ता जाएगा। बिकॉज पिछले कुछ हफ्तों से हमने ऐसे कई डिसीजन लिए जो अननेसेसरी थे, इसकी वजह से ये वीक हो जाएगा और आप डिसीजन नहीं ले पाओगे सही ढंग से। सो गाइज, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव साइड्स क्या है उसके, जैसे कि लॉकडाउन की वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है वो सारी चीज़ें करने का जिसके बारे में आपने कभी सोचा था पर आप उसे कर नहीं पाते थे बिकॉज आपके पास टाइम नहीं था, टाइम की कमी थी। बट अब आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका कोई गोल था, कोई फिटनेस गोल था, यू कैन अचीव दैट गोल। यू कैन स्लीप फॉर 8 to 10 आवर्स, जो शायद आप पहले नहीं सो पाते थे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ और अच्छी होगी, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होंगे, आपके मसल ग्रोथ में आपको हेल्प मिलेगी। ऑल्सो यू कैन रीड योर फेवरेट बुक्स जो आप हमेशा फिनिश करना चाहते थे जब बट किसी रीजन की वजह से आप फिनिश नहीं कर पाए। यू कैन लर्न दैट पर्टिकुलर मूव, आप वो एक्सरसाइज जो आप कभी नहीं कर पाते, जैसे प्लैंक हो गया, पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, ऐसी कोई एक्सरसाइज, जो ऐसा कोई मूव, ऐसा कोई डांस स्टेप जो आप पहले नहीं कर पाते थे अच्छी तरह से और आप उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे क्योंकि आपके पास शॉर्ट टाइम होता था और आपको जल्दी वर्कआउट खत्म करना होता था। तो दिस इज द राइट टाइम गाइस, लर्न दैट एक्सरसाइज, लर्न पुल अप, लर्न पुशअप, लर्न ऑल दीज टेक्निक्स। और आप इस तरह की वीडियोस, जो एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल में पिछले कुछ वीडियोस को देख सकते हो, उसमें मैंने कुछ एक्सरसाइज की फॉर्म एंड टेक्निक्स भी बताई है। सो गाइस, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। और आज की तारीख में सबसे बड़ी नेगेटिविटी है ये न्यूज़ चैनल्स। तो स्टे अवे फ्रॉम द न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए गाइस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंप्लीटली न्यूज़ को अवॉइड कर दीजिए बिकॉज हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। बट बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन में डाल देगा क्योंकि हर न्यूज़ चैनल पर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई जा रही है कि आप उसे देखते ही डिप्रेस फील करते हो। नेचर ऑफ बिजनेस है ये, जितना लोगों को ज़्यादा डराएंगे, जितना ज़्यादा लोगों को न्यूज़ ऐसी देंगे जो मसालेदार हो, जो डरा देने वाली हो, चौंका देने वाली हो, उनका बिजनेस ज़्यादा उतना चलेगा। और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में ये न्यूज़ चैनल्स ही है। सो गाइज थिंक अबाउट इट कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वही कमा रहे हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। So stay away from negative people and stay away from news channels. So with that we'll move on to the next point. Prioritize things.
सो गाइज, प्रायोरिटाइज योर डे, मतलब आप उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उन चीज़ों को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो। सो गाइज सिट डाउन, टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी चीज़ है, उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए, ना कि उन चीज़ों को जिन्हें आप नहीं करना चाहते हो। और ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए गाइस जिस पर आपका खुद का कंट्रोल नहीं है। क्या आपका कंट्रोल है कि लॉकडाउन कब खुलेगा? नो, देन व्हाई थिंक अबाउट इट, व्हाई वेस्ट योर एनर्जी? ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लान योर डे गाइस। आपको पता है कि आपका पहले प्री लॉकडाउन, प्री कोरोना वायरस, आपका डे प्लान होता था। मैं आपको एक केस बताता हूँ। रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माई क्लाइंट ओवर द फोन, तो मैं उससे बात कर रहा था कि हाउ इज़ योर डे गोइंग एंड हाउ इज़ योर वर्कआउट। शी इज़ अ लेडी जो हमेशा अपने मॉर्निंग में अपना जिम बैग, रात को अपना जिम बैग पैक कर लेती थी और वो है ना अपने डोर के पास रखती थी। और जैसे ही वो सुबह उठती थी, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी, डोर पे उसका बैग अटकता था। तो ये जिम बैग उठाकर वो जिम के लिए निकलती थी एंड दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू मीट इन द जिम एंड वी यूज्ड टू ट्रेन, वी यूज्ड टू डू वर्कआउट। तो अब क्या हुआ कि बिकॉज शी डजंट हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, she doesn't have to leave her kids to the school, the gyms are closed, I am not going to train her now। तो इन सारी रीज़न की वजह से क्या हो गया, उसने अपना जिम बैग पैक करना छोड़ दिया। ओके, उसके अलावा क्योंकि उसने जिम बैग पैक करना छोड़ दिया, वर्कआउट बंद हो गया है। उसके अलावा उसने जंक फूड्स खाना स्टार्ट कर दिया। शी इनफैक्ट शी स्टार्टेड ईटिंग लॉट ऑफ आइसक्रीम्स एंड पेस्ट्रीज विच इज़ देयर इन हर फ्रिज। दिस इज व्हाट शी वाज टेलिंग मी। तो अब मैंने उसे थोड़ा सा चार्ज अप किया है, तो उसने अभी पिछले कुछ दिनों से फिर से अपना जिम बैग पैक करके डोर के पास रखना, अपने बेड के बाजू में रखने लगी है वो। और जैसे ही वो मॉर्निंग में उठती है, सबसे पहली चीज़ मैंने उसे कहा है कि आप सबसे पहले उठोगे, आप अपना जिम बैग लोगे, आप उसी तरह से तैयार होगे और अपना वर्कआउट स्टार्ट करोगे। सो वी डू अ वीडियो वर्कआउट। तो इससे मेरा मतलब ये है कि आप उसी तरह से अपना स्केड्यूल बना के रखिए। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, यू नोट डाउन द थिंग्स। आप सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, जैसे टाइम टू वेक अप, टाइम टू गो टू बेड, टाइम टू ईट योर मील्स। हर एक मील का एक टाइम प्लान कर लीजिए। टाइम टू वर्क, इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, राइट डाउन, मेक अ नोट ऑफ इट, टाइम टू वर्क। टाइम टू एक्सरसाइज, अपने एक्सरसाइज का भी एक टाइम फिक्स रखिए। टाइम टू लर्न, ऑफ कोर्स गाइस, स्पेंड सम टाइम इन लर्निंग, ताकि जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हो आप वहीं के वहीं नहीं रहोगे। आपने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया होगा और आप एक नए लेवल पे पहुंच चुके होगे। बाकी का जो वक्त है, जो दैट टाइम यू कैन स्पेंड विथ योर फैमिली, यू कैन प्ले विथ योर किड्स, यू कैन इंटरेक्ट विथ योर एल्डर्स इन योर फैमिली। अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उसके अलावा आप वीडियो कॉलिंग कीजिए अपने लोगों के, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो कॉलिंग कीजिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए। आप उनके बारे में अगर कंसर्न हो तो आप उनके हाल चाल पूछिए। एंड स्पेंड टाइम विथ योर लव्ड वंस गाइस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेडिटेशन। यस गाइस, मेडिटेशन, सबसे बेस्ट मेडिटेशन होता है प्रेयर्स। Bow down to your Lord, bow down to your Creator and thanks to Him to keep you safe, keep you healthy। आप अपने मालिक के सामने, अपने अल्लाह के सामने, आप जिसे भी मानते हो उसके सामने झुके, उससे प्रे कीजिए। आप उससे कनेक्शन बनाइए, बिकॉज आपके पास टाइम है। और अभी माशाल्लाह मुस्लिम्स का रमज़ान महीना चल रहा है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके प्रे कीजिए। इससे आपका माइंड और आपकी सोल दोनों ही शांत रहती है, आप पीसफुल फील करते हो। और अगर आप पीसफुल रहोगे, आप सेटिस्फाइड रहोगे, तो आप इन सारी चीज़ों से बचे रहोगे, सारे स्ट्रेस से और डिप्रेशन से बचे रहोगे। जितना हो सके अकेले में, तन्हाई में प्रे कीजिए। आस्क फॉर फॉरगिवनेस गाइस, आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर व्हाटएवर सिंस यू हैव डन इन द पास्ट फ्यू इयर्स। तो ये सारी चीज़ों की माफ़ी मांगिए। थैंकफुल, बी थैंकफुल फॉर व्हाटएवर ही हैज़ गिवन अस, उससे शुक्रिया अदा कीजिए। और उसके अलावा अगर आप मेडिटेशन के तौर पे अगर कोई एक्सरसाइजेस करना चाहते हो, आप प्राणायाम कर सकते हो, कुछ कपालभाति या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो आप। उसके अलावा यू कैन डू सम योगा पोस्चर्स ऑल्सो। सो दिस इज हाउ यू कैन कीप योर सेल्फ पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। और इससे आप अपने आप को स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से बचा सकोगे। सो दिस इज माई वीडियो फॉर यू गाइज। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं तो कम से कम थोड़ा तो मोटिवेशन मिला ही होगा। बट आपको अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो जिस मकसद से मैंने आप तक पहुंचाना चाहा है, आपको वो रीज़न फुलफिल होता नज़र आ रहा है, तो hit the like button and don't forget to subscribe my channel. So guys, stay healthy, stay safe, stay fit and stay at home. With that being said, I'll take a leave today and I'll see you in my next video. Till then, take care.
बाय बाय।